ओम श्री महाकालेश्वराय नमः। सती मरत हरिसन वरुमांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जन्म पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति छाई। जहता मुनि सुआश्रम कीने, उचित बास भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित शुभ द्रुम दवना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। सियावर रामचंद्र की जय। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जलवाई, खग मृग मधु पशु की सबराई। सहज भयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करई अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सो शैल गिरिजा गृह आए, जिम जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावै जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभयमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभयमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहि गिरि गे सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पकारि वर आसन दीना। जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम स्थान दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलील सब भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली मेली पुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। काउ सुता के दोष गुना, मुनिम्बर हृदय विचारी। सियावर रामचंद्र की जय। और कहा है मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कामुनि विहसी मूढ़ मृदुवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतता पियई पियारी। सदा अचले कराई वाता, एते जसु पाई पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होई पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही करना सुमिरु संसारा, त्रचढ़ी पतिव्रत सिधारा।
यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत स्वरूप तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनाऊ जे अब अवगुण दुचारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें 2-4 अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी, जटिल, काम मन, नगन मंगल वेश। अस स्वामी यही मिलही, परिहस्त सिरेक सियावर रामचंद्र की जय। योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जी अजानी, दुख दंपति उमार सानी। नारद वेदु न जाना, दशा एक समुझव बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बारी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर वरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुवचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेऊ शिव पद कमल सनेहू, मिलन कठिन मन भाषण देहू। जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उचग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि वाणी, सोची दंपति सखी सयानी। उरधारी धीर काय गिरिराऊ, काऊ नाथ का करयु पाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी नहीं होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहा मुनि हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुष नर नाग मुनि, को न मेट निहार। सियावर रामचंद्र की जय। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जो देव सहाई। जस बरु बैबर ने तुम पाही, मिली उमय तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे वर के दोष वखाने, तै सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोष गुण सम का सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुण के समान ही कहेंगे। जो अहिसेज शयन हरि करही, बुध कछुतिन कर दोष न धरही। भानु कृषानु सरवरस खाई, तिनका मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ वारु अशुभ सलिल सब भाई, सुर सरि को अपुनित न काई।
समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, परंतु कोई उन्हें अपवित्र नहीं करता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो असही सा करहि नर जड़ विवेक अभिमान, परहि कल्प भरि नर कमहु जीव की से समान। सियावर रामचंद्र की जय। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? सुरसरी जल कृत बारुन जाना, कबहु न संत करहि पाना। सुरसरी मिले तो पावन जैसे, ईस अनीस अंतर तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे आई महेशु, आशुतोष पुनि किया कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावियों मेटि सकहि त्रिपुरारी। जग पिबर अनेक जग माही, एही का शिव तजि दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित बल विनु शिव वरादे, लयन कोटि जोग जप सारे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरिजय दीन आशीष। होरिया कल्याण अब संशय तजौ गिरीश, सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब कल्याण ही होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मृत्यु लोकाधिपति महाकालेश्वर महाराज की जय।